तो बच्चों JS ऑनलाइन स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था गति और गति से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी थी। तो ये क्लास 9 का लेक्चर नंबर 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं गति के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मोशन। जो गति होती है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक, हम लोगों ने कल सिर्फ लिखा था रेखीय गति, एक समान गति, वृत्तीय गति, अनियमित गति, ये जो सारी गति होती है हमने कल सिर्फ लिखा था और इनकी परिभाषाएं नहीं लिखी थी। आज जो हमने थोड़ा समय बचाने के लिए आप लोगों के लिए परिभाषाएं लिख दिए, एग्जाम्पल भी लिख दिए हैं और उनको बस समझाना बाकी है हमें। तो बच्चों कल के लेक्चर में हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा था इसकी परिभाषाएं वगैरह, तो आज हम इसको परिभाषाएं पढ़ेंगे। तो चलो आपकी क्लास को शुरू करते हैं। और जो सबसे पहले गति थी वो टाइप्स ऑफ मोशन में रेखीय गति थी। कौन सी? रेखीय। यह इसको हम लोग बोलते हैं रैखिक। रेखीय को हम लोग रैखिक भी बोलते हैं। तो रेखीय गति होती क्या है बेसिकली, देखो इसके समय यदि कोई वस्तु एक सीधी या सरल रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जैसे रेखीय शब्द से मतलब है कि किसी एक रेखा में, किसी सीधी रेखा में कोई चीज़ गति करे, मतलब एक रेखा के साथ गति करे, ठीक है, तो उसे हम लोग रेखीय गति कहते हैं। जैसे अब मान लेते हैं उदाहरण में आपकी ऊंचाई से नीचे फेंकी गई गेंद, जैसे हम किसी ऊंचाई पे हो और एक गेंद को नीचे गिराए तो गेंद एक सीधी रेखा में नीचे गिरेगी। या फिर एक सीधी सड़क है, सीधी सड़क पे कोई वाहन जा रहा हो एक सीधी रेखा में, तो उसे भी हम लोग रैखिक गति कहेंगे। दूसरी जो होती है एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय का मतलब होता है, वृत्त आप समझते हो, गोला, वृत्त, सर्कल, मतलब कि एक समान से मतलब ये हो गया हमारा कि समान समांतराल में समान दूरी तय करे, एक ही समय में समान दूरी तय करे। वृत्तीय गति में क्या होगा, देखो एक समान का मतलब हो गया समान समय में समान दूरी, वृत्तीय का मतलब हो गया गोलाकार गति करे। जैसे यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर समान समय में समान दूरी तय करे तो उसे एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं आपका एग्जाम्पल, जो पृथ्वी है सूर्य के चारों ओर समान समांतराल में समान दूरी तय करती है, ठीक है, वो सूर्य हो गया, पृथ्वी के चारों चक्कर लगा रही, वृत्तीय कक्षा में ऐसे गोल गोल घूम रही, तो उसे हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। ये भी आपका हो गया, ये भी आपका हो गया। अब होता है अनियमित गति। अनियमित का मतलब होता है उसका कोई नियम नहीं है। ऐसा समझो, नियम नहीं का मतलब ये है कि वो जहाँ मन चाहेगा वहाँ पे गति कर लेगा। उसको इधर जाना है, कुछ समय बाद इधर मुड़ जाएगा, कुछ समय बाद इधर मुड़ जाएगा, मतलब कोई एक नियम से गति नहीं कर रहा है। जैसे रेखीय गति में सीधी रेखा में गति कर रहा था, वृत्तीय गति में गोल गोल घूम रहा था। अनियमित में ऐसा नहीं होता। अनियमित में होता है कि वो सीधी भी जा सकता है, कुछ देर बाद अपनी दिशा बदल भी सकता है, कुछ देर बाद इधर जा सकता है, कुछ देर बाद इधर जा सकता है। अनियमित समझते, देखो यदि कोई गतिमान वस्तु की दिशा लगातार बदल रही हो तो उसे अनियमित गति कहते हैं। जैसे आपके यहाँ आसपास कीट पतंगे जो उड़ती रहती हैं, तितलियाँ उड़ती रहती हैं, कीड़े मकोड़े उड़ते रहते हैं, पंछी उड़ते रहते हैं, पक्षी वगैरह, ठीक है, वो सारी चीज़ें। जैसे वो कुछ देर बाद इधर उड़े, कुछ देर मन हुआ तो इधर उड़ने लगे, उनका कोई अनियमित, उनका कोई नियम नहीं लगता कि वो सीधी रेखा में गति करेंगे, ठीक है, या गोल गोल घूम के गति करेंगे। इसलिए इसको अनियमित गति कहते हैं, ठीक, किसी भी दिशा में गति कर सकते हैं। फिर आता है कंपन गति। कंपन का मतलब क्या हो, कंपन कहा जाए तो कांपना, ऐसे से हिलना डुलना, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कंपन एक बिंदु से वो ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे कंपन न करे। जैसे यही मान लेते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन होता है तो ऐसे ऐसे चलता रहता है, या तो ऐसे ऐसे चलता रहेगा, वैसे ही कंपन गति। यदि कोई गतिशील वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करे, जैसे कंपन गति में कोई निश्चित बिंदु मान लीजिए, उसके ये मान लेते हैं कोई गतिमान वस्तु है, ये एक इसका निश्चित बिंदु है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, इससे ये क्या कर रही है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे गति करेगी या फिर आगे पीछे ऐसे ऐसे गति करेगी, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, कंपन गति। मतलब कि कंपन करते हुए आगे पीछे हिलना डुलना या फिर इधर से उधर हिलना डुलना, उसे हम लोग कंपन गति कहते हैं, ठीक।
फिर आता है आपका घूर्णन गति। घूर्णन का मतलब समझ ले घूमते हुए गति करना। कंपन का मतलब कांपते हुए गति करना, घूर्णन का मतलब घूमते हुए, घूमना भी चाहिए कोई चीज़ और गति भी करे। जैसे आपका लट्टू घूमता भी है, इधर उधर जाता भी रहता भी है, ठीक है। या फिर किसी वृत्ताकार या ठीक है, या किसी वृक्काकार, ठीक है, कोई वृक्क के जैसे आपने देखा होगा सड़क, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं ये रोड है, रोड के किनारे मोड़ पर जब आप अपना वाहन लेकर जाते हैं तो वो चलता भी रहता है और ऐसे घूर्णन भी करता रहता है, ठीक है। तो घूर्णन का अर्थ ये हो गया तो घूमते हुए गति करे, समझ जाइए इससे। यदि कोई वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। जैसे घूमते लट्टू की गति हो गई, वक्र रेखी मोड़ पर किसी बाइक सवार की गति हो गई, यानी कि जो मोड़ होते हैं उस पर कोई बाइक वाला अपनी गति करे, ठीक है, तब उसको हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये सारी गति समझ में आई होंगी। देखो रेखी का मतलब फिर एक बार बता दें, रेखी का मतलब एक सीधी रेखा में गति करे, वृत्तीय का मतलब गोल गोल चक्कर लगा के गति करे, अनियमित का मतलब होता है किसी भी दिशा में गति करे, कंपन का मतलब होता है ऊपर नीचे इधर उधर कांपते हुए गति करे, ठीक है। घूर्णन का मतलब है घूमते हुए गति करे। मतलब इनके नाम से ही आप परिभाषाएं निकाल सकते हो। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को क्लास समझ में आई होगी। तो अब मिलते हैं आप लोगों को कल के लेक्चर में, और लेक्चर कल का जो होगा हम लोग पढ़ेंगे राशियों के बारे में, यानी कि जो भौतिक राशियाँ होती हैं जैसे कि अदिश सदिश, इन राशियों के बारे में कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं।